नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है। तीसरी बार लगातार वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। उनको शपथ दिलवाई है देश की राष्ट्रपति, पहली नागरिक द्रौपदी मुर्मू ने। और इस भव्य कार्यक्रम में जो कि राष्ट्रपति भवन में हुआ, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की मौजूदगी भी उसमें थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों की ही सैलरी कितनी होती है? इन तीनों में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, उसके बाद किसकी है और तीसरे नंबर पर किसकी है? क्योंकि ये तीनों ही बड़े पावरफुल पद पर बैठे हुए हैं। तो इनकी सैलरी आपको अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सुविधाएं क्या होती हैं। और ये जो सवाल यहां पर लिखा हुआ है, इन तीनों में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, इस बात का भी खुलासा इसी वीडियो में करेंगे। चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आखिरकार सैलरी कितनी होती है प्रधानमंत्री की? तो प्रधानमंत्री जो भी उस पद पर बैठता है, हर महीने उसे 1,66,000 रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं। इसमें 50,000 रुपए बेसिक सैलरी होती है, 3,000 रुपए व्यय भत्ते के तौर पर होते हैं, 45,000 का संसदीय भत्ता भी होता है इसमें, और 2,000 रुपए दैनिक भत्ता भी इसमें शामिल होता है। तो ये तमाम चीजें और भी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जिनका जिक्र हमने वीडियो में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मिलती हैं। ये मोटी मोटी चीज है कि प्रधानमंत्री पद पर जो भी व्यक्ति बैठेगा आज की डेट में, उसको 1,66,000 रुपए सैलरी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर पद छोड़ दिया, पूर्व जितने भी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो अभी भी हैं, उनको क्या क्या मिलता है? जैसे मनमोहन सिंह जी हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं पद छोड़ने के बाद मिल रहे होंगे, उसका भी जिक्र करते हैं। पहले 5 साल तक सरकारी घर मिलता है। इसके बाद बिजली, पानी और एसपीजी की सुरक्षा भी मिलती है। लुटियन जोन में आजीवन मुफ्त आवास मिलता है, आजीवन निःशुल्क चिकित्सा सहायता की सुविधा मिलती है, और पहले 5 साल तक 14 लोगों का सचिव स्टाफ भी मिलता है। यानी कि ये सभी सुविधाएं मनमोहन सिंह जी को मिली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। कई भत्ते मिलते हैं जो टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। दुनिया भर में ट्रेन और जो हवाई जहाज से यात्रा होती है वो फ्री होती है, इसका अधिकार होता है। चिकित्सा देखभाल और कार्यालय व्यय की व्यवस्था होती है, इसके लिए हर साल 1 लाख रुपए अलग से दिए जाते हैं। ये राष्ट्रपति की सैलरी और तमाम सुविधाओं का जिक्र हमने किया। अब मान लीजिए जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जैसे कि कोविंद साहब हैं, उनको क्या क्या चीजें मिलेंगी, उस पर भी आते हैं। तो पद छोड़ने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति को कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि 1.5 लाख रुपए हर महीने पेंशन के तौर पर उन्हें दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति को एक सरकारी घर भी दिया जाता है, 2 फ्री लैंडलाइन फोन और 1 मोबाइल फोन भी उनको दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति को 5 निजी कर्मचारी भी दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपने कामकाज करवा सके। तो ये तमाम सुविधाएं राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद जो पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे उनके लिए है। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, वो जब पद छोड़ेंगी तो उनको ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी, या फिर कोविंद साहब हैं जिन्होंने पद छोड़ दिया है, वो इससे पहले राष्ट्रपति के पद पर थे तो उन्हें तमाम सुविधाएं मिलें, या फिर और भी पहले थे। अब आ जाते हैं सीजीआई पर। इस वक्त सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई को हर महीने 2,80,000 रुपए का वेतन मिलता है। जी हाँ, पूर्व सीजीआई को 16,80,000 रुपए सालाना पेंशन के तौर पर मिलता है। यानी कि जब ये सीजीआई पूर्व हो जाएंगे, यानी कि उनकी जगह कोई नया आ जाएगा, वो अपने पद से हट जाएंगे, तो 16,80,000 रुपए सालाना उनको पेंशन के तौर पर मिलेगा। पूर्व सीजीआई को भत्ता भी मिलता है, एक मुश्त 20 लाख रुपए ग्रेचुइटी भी मिलता है। परिवार के लिए मेडिकल फैसिलिटीज और सिक्योरिटी की व्यवस्था भी होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को, क्योंकि सीजीआई की बात की तो उसके अलावा भी जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जज होते हैं जो, उनको 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलती है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है, और हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनको हर महीने 2,25,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। और तमाम सुविधाएं और भी होती हैं जिनका जिक्र यहां करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि तमाम सुविधाएं होती हैं जो इन बड़े पद पर बैठे हुए जो हमारे देश के सम्मानीय लोग हैं उनको दिया जाता है। तो सैलरी के मामले में बाजी मारी है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। जैसा कि मैंने बताया, उनको हर महीने 5 लाख रुपए सैलरी के तौर पर दिए जाते हैं। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री को 1,66,000 रुपए ही मिलते हैं, जबकि
सीजीआई को जो सैलरी मिलती है वो देखिए 2,80,000 रुपए, यानी कि दूसरे नंबर पर सीजीआई आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं तीसरे नंबर पर। यानी कि पहले नंबर पर हो गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, फिर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, उनको इसके बाद सैलरी मिलती है सबसे ज्यादा, और प्रधानमंत्री के पद पर फिलहाल के लिए नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तो उनको उसके बाद तीसरे नंबर पर सैलरी सबसे ज्यादा मिलती है। तो इस सवाल का जवाब आपको पता चल गया, कमेंट करके बताइए। और कोई जानकारी आप इनसे जुड़ी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम जरूर आप तक साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।